हे गाइस, सो ये हमारा थर्ड ट्यूटोरियल से। आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्डप्रेस के अंदर रजिस्टर नेविगेशंस मेनू सेटअप्स करेंगे। साथ में टेम्पलेट पेज यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए। सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन यहाँ पे कवर्स करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है रजिस्टर नेविगेशंस मेनू क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्रिएट कस्टम टेम्पलेट पेज। देन आफ्टर HTML होम पेज सेटअप्स करेंगे। क्रिएट अ थीम ऑप्शंस क्रिएट करेंगे और साथ में सेटअप मेनू करेंगे। सेटअप्स मेनू के अंदर कैसे होता है कि जो भी हम रजिस्टर नेविगेशंस मेनू क्रिएट करेंगे उसके जो मेनूज होते हैं, सारे मेनू बैकएंड में हमने जो क्रिएट किए होते वो हमें रजिस्टर मेनू के साथ क्रिएट करने होते, असाइन करने होते, राइट। तो चलो अभी स्टार्ट करते। सबसे पहले यहाँ पे मैं डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी थीम्स यहाँ पे सेटअप्स कर दिया है। सो अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मेनूज के अंदर। तो आप मेनू के अंदर यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अभी भी कोई भी रजिस्टर्स मेनू क्रिएट नहीं हुआ है, राइट। यानी कि डिफॉल्ट जो थीम होती है वर्डप्रेस के अंदर, उसके अंदर कोई रजिस्टर्स मेनू नहीं होते। हमें खुद से न्यू मेनू क्रिएट करना होता है, वो भी प्रोग्रामेटिकली। मान लो आप कोई भी डीबी बिल्डर, एलिमेंटर्स, अवाडा बिल्डर, कोई भी आप बिल्डर वेबसाइट बनाते हो तो उसमें आपको रजिस्टर मेनू क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। उसके अंदर ऑलरेडी मेनूज क्रिएट किए होते हैं। बट जो कस्टम थीम जो आप डेवलपमेंट्स करने वाले हो, राइट, उसके अंदर से आपको नया रजिस्टर्स मेनू क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने VS कोड यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। ये हमारा फंक्शन डॉट PHP फाइल है। इसके अंदर से हमें मेनू को ऐड करना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे तो मैं क्रिएट करूंगा, जैसे कि यहाँ पे वर्डप्रेस org वाली वेबसाइट्स के ऊपर जाना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है वर्डप्रेस नेविगेशंस मेनू, राइट। तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस नेविगेशंस मेनू के अंदर यहाँ पे फंक्शंस मिल जाएगा। फुटर्स के अंदर आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं मेनू, हेडर्स के लिए क्या कर सकते हो, मल्टीपल मेनू भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ओनली दो ही लाइंस का कोड होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे, और थीम लोकेशंस, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्स नेविगेशंस, ओके। ये हमारा WP नेविगेशंस मेनू है, सॉरी, यहाँ पे रजिस्टर्स मेनू आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं रजिस्टर्स मेनू। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, ओके, रजिस्टर्स मेनू। WP नेविगेशन जो मेन्यू है वो सेकंड पार्ट है, हम बाद में चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो रजिस्टर्स हम कैसे करना है वो हमें इम्पोर्टेंट है। ये देखो, यहाँ पे ओनली दो लाइंस का कोड है, जैसे कि प्राइमरी मेनू है और फुटर मेनू है। अगर फुटर मेनू के लिए आप कर रहे हो तो फुटर मेनू सेट करना है, अगर प्राइमरी मेनू सेट करना है तो आप इजीली प्राइमरी मेनू सेट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये जो है ऑप्शंस यानी कि फंक्शन है यहाँ पे आफ्टर थीम सेटअप्स, तो आपको यहाँ पे जाना है बैकएंड्स में, यानी कि फंक्शन डॉट PHP फाइल्स के अंदर। और यहाँ पे ऑलरेडी आफ्टर थीम सेटअप करके फंक्शंस होगा ही, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा आफ्टर थीम सेटअप्स वाला फंक्शंस है, राइट। इसके अंदर आपको रजिस्टर नेविगेशंस मेनू यहाँ पे ऐड करना है। तो ये वाला पूरा कोड्स आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। यहाँ पे है बट यहाँ पे कुछ प्रोग्रामेटिकली कुछ इश्यू होगा, यानी कि ओल्ड फंक्शंस होगा, सो इसके लिए भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा होगा। बट यहाँ पे मैं लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो स्लग आ गया हमारा WP रेस्टोरेंट, और ये हमारा उसका नेम पे रजिस्टर्स, और यहाँ पे बैकेंड्स में हम चेक करेंगे प्राइमरी मेनूज, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेनूज है यहाँ पे मैं अभी इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी मेनू, फुटर्स मेनू आ गया। अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई नया मेनू ऐड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इसी तरह से हमें मेनू सेटअप्स करने होते हैं, रजिस्टर्स मेनू इसी तरह से हमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइमरी मेनू, यानी कि हेडर्स के लिए हो गया, ये होगा फुटर्स के मेनू। और भी हमें मेनू क्रिएट करने की जरूरत होगी, क्योंकि फुटर्स के अंदर काफी सारे मेनूज है, क्विक लिंक है, मोर लिंक है, राइट। तो वो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको रजिस्टर्स मेनू कैसे क्रिएट करना है वो आपको खास नोट करना है। ये वाली लिंक है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो अगर आपको रजिस्टर्स करना हो। तो वर्डप्रेस org जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको डेवलपर्स कमेंट्स, इसके अंदर से आप चेक कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारा पॉइंट था कि क्रिएट अ कस्टम टेम्पलेट पेज। टेम्पलेट पेज क्या होता है? टेम्पलेट पेज इसके लिए होता है कि आप कोई स्टैटिक पेज क्रिएट करना चाहते हो, कोई डायनामिक पेज क्रिएट करना चाहते हो, और वर्डप्रेस के अंदर स्पेसिफिक अगर आप पेज असाइन करना चाहते हो, जैसे कि होम पेज, तो होम पेज के लिए एक स्पेशल पेज होना चाहिए, तो उसके लिए टेम्पलेट पेज क्रिएट किया जाता है। टेम्पलेट पेज हमें क्रिएट कैसे करना है,
जैसे कि यहाँ पे मैं पहले ऑल पेज करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो होम पेज। यहाँ पे मैंने जैसे होम पेज के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो राइट साइड में यहाँ पे कोई टेम्पलेट करके कोई ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है। बट जब भी मैं यहाँ पे टेम्पलेट पेज क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक टेम्पलेट ड्रॉप डाउन यहाँ पे दिखाई देगा, उसके साथ मैं होम पेज को असाइन कर सकता हूँ। अगर मान लो अबाउट अस पेज है तो आप अबाउट अस को सेट कर सकते हो, सर्विसेज है तो सर्विसेज के टेम्पलेट पेज आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। टेम्पलेट पेज कैसे क्रिएट करना है वो हम यहाँ पे पहले सर्च करेंगे। वर्डप्रेस के और जी वाली साइट पे ही आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वही सारे आपको फंक्शंस भी मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा वर्डप्रेस टेम्पलेट पेज, राइट। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया वर्डप्रेस टेम्पलेट पेज। यहाँ से मैं ओपन्स कर ले रहा हूँ कुछ लिंक्स। तो यहाँ पे मेरे को कुछ रिसोर्स मिल जाएगा, कुछ कोड मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो है टेम्पलेट पेज क्रिएट करने के लिए सिर्फ हमें एक ही लाइन की यहाँ पे जरूर से, यानी कि कॉपी कर रहा हूँ मैं ये लाइंस। और हमारी जो वेबसाइट है यानी कि हमारी जो थीम्स है उसके अंदर आपको जाना है WP रेस्टोरेंट्स करके। उसके बाद यहाँ पे आपको एसेट है, ये सारे एसेट के फोल्डर्स है और ये सारे हमारी फाइल्स है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फोल्डर्स क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा और उसका नेम मैं यहाँ पे दे दूंगा कस्टम टेम्पलेट, ठीक है। तो यहाँ मैंने कस्टम टेम्पलेट करके यहाँ पे एक फोल्डर्स क्रिएट किया है और उसके अंदर मैं एक फाइल्स क्रिएट करूंगा, होम पेज डॉट PHP फाइल्स, राइट। होम पेज डॉट PHP फाइल्स यहाँ पे मैंने क्रिएट किया और इसके अंदर मेरे को ये वाला कोड ऐड करना है, यानी कि टेम्पलेट नेम आएगा और टेम्पलेट नेम्स के पास आप यहाँ पे होम पेज कर सकते हो, होम पेज भी कर सकते हो, होम पेज टेम्पलेट भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे टेम्पलेट अच्छा नहीं लगेगा, सो इसके लिए यहाँ पे मैंने होम पेज रखा है। इसकी जगह पे आप अबाउट अस भी कर सकते हो, सर्विसेज भी कर सकते हो, टीम मेंबर भी कर सकते हो, चाहे वो आप क्रिएट करना हो मल्टीपल टेम्पलेट पेज क्रिएट करना हो तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। चलो ये हो गया हमारा इंडेक्स वाला पेज। अभी इसके अंदर हमें कोड कैसे ऐड करना है, राइट। जैसे कि लास्ट टाइम्स मैंने यहाँ पे हेडर्स कोड ही ऐड किया है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हेडर से और ये फुटर से दोनों फाइल्स भी यहाँ पे ऐड हुई है। बट अभी कस्टम टेम्पलेट के अंदर होम पेज मेरे को कैसे सेटअप्स करना है, तो सबसे पहले मेरे को सेंटर वाला पार्ट्स यहाँ पे लेना है। जैसे कि यहाँ से फुटर स्टार्ट हो रहा है तो ये अभी जरूर नहीं है। तो हेडर जो है हेडर्स के भी यहाँ पे जरूर नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है। मेरे को यहाँ से हीरो सेक्शन से यहाँ पे स्टार्ट करना है। हीरो सेक्शंस आएगा, अबाउट सेक्शंस आएगा, ओवर फैक्ट सेक्शंस आएंगे, फ्यूचर सेक्शंस आएगा, मेनू आएगा और उसके बाद यहाँ पे टीम सेक्शंस एंड टेस्टिमोनियल सेक्शंस। सारे सेक्शंस को मैं यहाँ पे पहले कोलैप्स करूंगा, ठीक है। और उसके साथ ये पूरे कॉपी करूंगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं होम पेज पे जाऊंगा, यहाँ पे तो पेस्ट करूंगा और यहाँ पे लास्ट में मेरे को कॉल्स करना है पहले। तो यहाँ पे मैं कॉल करूंगा गेट फुटर्स, ठीक है। यहाँ से मेरे को पहले गेट फुटर्स करना होगा, उसके बाद यहाँ पे गेट हेडर्स करना होगा क्योंकि हेडर्स का कोड्स और मेरे को फुटर्स का कोड यहाँ पे जरूरी है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे हेडर्स और फुटर्स दोनों यहाँ पे मैं उसको ले लूंगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा हीरो सेक्शंस, ओके फाइन। अभी इतना करने के बाद आपको क्या करना है, पहले होम पेज को आपको रिफ्रेश करना है। कोई भी पेज को आप पहले रिफ्रेश जैसे करोगे वैसे आपका यहाँ पे टेम्पलेट दिखाई देगा होम पेज, इसको आपको अपडेट कर देना है, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, होम को जो पेज है आपको उसने आपको टेम्पलेट पेज को असाइन कर दिया, ठीक है। अभी मैं ये वाली लिंक यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने जैसे लिंक यहाँ पे ओपन किया तो मेरा टेम्पलेट पेज है वो रेडी होके यहाँ पे होम पेज के ऊपर सेट हो गया, मतलब यही पेज के ऊपर सेट हो गया। अगर मान लो यहाँ पे कोई अबाउट अस पेज होगा, अबाउट अस पेज के लिए मेरे को होम पेज सेट करना है तो भी आप कर सकते हो, और होम पेज के लिए आप होम पेज करना बेटर है तो यहाँ पे मैंने उसको सेट कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारा टेम्पलेट यहाँ पे आ गया। बट अभी आप देख रहे हो कि सर इसके अंदर कोई इमेजेस नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्या इश्यूज है। तो उसके लिए हमें स्टैटिक पाथ कैसे सेटअप्स करना है वो पहले हम करेंगे, क्योंकि हमें पहले तो स्टैटिक बनाना बहुत ही ज़रूरी है। हमें हर एक वीडियो के अंदर हमें पहले स्टैटिक पाथ सेट करना जरूरी है, क्योंकि स्टैटिक से हमें पता चले कि एक्चुअल में हमारा स्ट्रक्चर HTML का कैसे फिट हो रहा है हमारी वेब पेज के ऊपर, राइट। तो स्टैटिक के लिए
आपको यहाँ पे PHP टैग स्टार्ट एंड करना है और यहाँ पे आपको यूज कर लेना है गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी। उसके बाद हमारा जो इमेजेस है, सारी इमेजेस, ये सारी इमेजेस हमारी यहाँ पे है। यानी कि हमने एक फोल्डर्स क्रिएट किया था थीम्स के अंदर एसेट करके, ठीक है। एसेट मेरे को यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स पहले लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा एसेट, ठीक है। एसेट वाला यहाँ पे मैं लगाऊंगा। उसके बाद ये सारा जो पाथ है यहाँ पे, हर एक जगह पे इमेज होगी, वहीं पे हमारा ये वाला पाथ आएगा, ठीक है। तो अभी मैं चेक कर ले रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो क्योंकि हमारा ये पाथ जो है प्रॉपर से है कि नहीं, देखो यहाँ पे इमेज आ गया। तो अभी आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपका इमेज होगा वहीं पे आपको ये सारा पाथ ऐड करते जाना है वन बाय वन। तो ये आपका हो गया टेम्पलेट इंटीग्रेशन। इसको अभी हमें डायनामिकली भी करना होगा, राइट। तो डायनामिकली हम कैसे करेंगे वो भी हम चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमारी इमेजेस होगी स्टैटिक, राइट, तो यहाँ पे हमें स्टैटिकली उसको ये वाला पाथ देना होता है, राइट। तो चलो यहाँ पे वन बाय वन फ्यूचर्स इमेज है, तो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। उसके बाद ज़्यादा कुछ यहाँ पे इमेजेस नहीं है। मेनूज की इमेजेस है यहाँ पे, मेनू 1, मेनू 2, मेनू 3, मेनू 4, मेनू 5, मेनू 6, 7, 8, 9 के बाद मेनू 3। बहुत सारी इमेजेस है। सो ये सारी इमेजेस को मेरे को यहाँ पे टेम्पलेट पार्ट सेट करना होगा। तो गाइज आप भी ऐसे प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट्स करते हो, तो सबसे पहले आपको HTML को प्रॉपरली क्या करना होगा, पहले स्टैटिकली आपको सेट करना होगा। क्योंकि क्या है कि बाद में आप जब भी डेवलपमेंट्स करते हो तो आपको कोई इशू ना आए, क्यों डिजाइन में इशू ना आए, कुछ पाथ में इशू ना आए। तो सिर्फ आपको बाद में क्या करना होता है, सिर्फ डायनामिकली ही करना रहता है, राइट। तो इससे बेटर ये कि आप पहले प्रॉपरली सेट करो। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यही सिनेरियो आपको हर एक जगह पे यूज करना है, राइट। तो मोस्ट ऑफली मैंने यहाँ पे कर दिया है। चलो एक बार मैं बैक एंड्स वापस फ्रंट एंड्स के ऊपर चेक करूंगा। आपको पेज को मैं पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके फाइन्स। और यहाँ पे अबाउट अस में नहीं आ रहा है। ओके फाइन्स, सारे मेनूज आ गए। ओके, यहाँ पे कुछ इमेजेस है, चलो ठीक है। यहाँ पे अबाउट अस के अंदर से इमेज नहीं आई है, सो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा। ये हीरो स्टार्ट सेक्शन है और ये अबाउट अस वाला सेक्शन से इमेजेस गेट टेम्पलेट डायरेक्टरीज। ओके, ये वाला इमेजेस थे यहाँ पे। ओके सेट हो गया। देन आफ्टर अभी सीधा हम फुटर्स पार्ट्स में चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ इमेजेस है, सारे इमेजेस में आपको यहाँ पे सेट करके दिखा दूंगा। ओके, ये सारे इंस्टाग्राम की इमेजेस हो गई। उसके बाद ये इमेजेस है हमारी ब्लॉग के लिए, यहाँ पे मेनूज ब्लॉग्स, आर्टिकल्स है यहाँ पे कुछ। ओके ठीक है, चलो अभी मैं वापस पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो वापस हम चेक करेंगे। देख रहे हो यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट आर्टिकल आ गया। यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स वाला जो इमेज है यहाँ पे नहीं आया। एक्सपर्ट चीफ वाला है, वो मैं यहाँ पे चेक करूंगा। एक्सपर्ट चीफ वाला ये सेक्शन से, ओके, इसके अंदर कुछ इमेजेस है वो नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पे फाइंड्स करूंगा पहले तो। ओके, यहाँ पे एक इमेजेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाली इमेजेस भी नहीं है आई थिंक्स। ओके, ये वाली इमेजेस टेस्टिमोनियल्स है यहाँ पे। टेस्टिमोनियल्स 1, ओके, टेस्टिमोनियल 2, फाइन। चलो अभी वापस चेक करेंगे। मतलब पहले तो आपको क्या करना है, इमेजेस वो सब प्रॉपर सारे कि नहीं, वो सारा आपको पहले चेक करना होता है वन बाय वन। उसके बाद आप उसको डायनामिकली कर सकते हैं। यहाँ पे टीम की इमेज रह गई है। ओके, टीम की इमेज मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। और एक इमेज होगी शायद। ओके,
खींचना है। यहाँ पे टोटल 2 इमेजेस है, ठीक है, और एक इमेज जो है वो यहाँ पे मेरे रह गई है। तो यहाँ से टेम्पलेट इमेज 2, टेम्पलेट इमेज 3 के यहाँ पे स्लैश का इशू था, सो इसकी वजह से नहीं आ रहा। पेज को मैं सेव कर लेता हूँ, चेक कर लेंगे अभी। तो गाइज हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट से चेक करेंगे। ये हमारा होम पेज है, उसके बाद यहाँ पे पूरा हीरो सेक्शन है, देन आफ्टर अबाउट सेक्शन से इसका इमेज मेरे को यहाँ पे आ गया, काउंटर सेक्शन से, मेनू सेक्शन से, अवर मेनू सेक्शन से, उसके बाद यहाँ पे टीम सेक्शन से, ये हमारा क्लाइंट सेक्शन से, आर्टिकल सेक्शन से और इंस्टाग्राम सेक्शन से। तो ये जो है यहाँ पे मैंने क्या किया, कस्टम टेम्पलेट पेज क्रिएट किया, उसके साथ HTML टेम्पलेट पेज को मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले तो इंटीग्रेट करना वो आपको आना ही चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट है, अभी हम क्रिएट करेंगे थीम ऑप्शंस क्रिएट करेंगे। तो एक्चुअल में मेरे को थीम ऑप्शंस कैसे क्रिएट करना है वर्डप्रेस के अंदर, सो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा बेसिकली। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है चैट जीपीटी में, सो आई वांट टू क्रिएट कस्टम थीम ऑप्शन डेवलपमेंट विथ एसीएफ। एसीएफ के बिना हम थीम ऑप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ऐसे तो सिंपल आपको फंक्शंस भी, हम एडमिन फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, बस उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत ज्यादा हमारा टाइम स्पेंड होगा, हम सर्च करेंगे गूगल के ऊपर और फाइंड्स करेंगे, राइट। एडमिन मेनू से इजीली हो जाता है, बट अगर हमारे पास चैट जीपीटी है तो हम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम बेसिकली गूगल्स पे ही सर्च कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया कि मेरे को थीम ऑप्शंस कैसे क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं पहले तो ओपन कर ले रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इन्होंने एसीएफ का कोड दिया है, सो यहाँ पे मैं वापस सर्च करूंगा, आई वांट टू क्रिएट थीम ऑप्शंस एडमिन विदाउट एसीएफ प्लगइन्स। ओके, एसीएफ प्लगइन से हमें थीम ऑप्शंस कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे कस्टम थीम ऑप्शंस देखो, यहाँ पे मेरे को कुछ दिया है कोड्स, ए वाला कोड जो है वो यहाँ से मैं कॉपी करूंगा सारा कोड्स, ठीक है। ये कोड्स मैंने यहाँ से कॉपी किया और फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल से तो यहाँ के अंदर में इसको सेटअप्स करूंगा। यहाँ पे कुछ CSS है, आई थिंक CSS नहीं है, ठीक है। चलो एक बार मैं वर्डप्रेस बैकएंड्स के अंदर उसको पहले रिफ्रेश करूंगा। देखो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मेरा थीम ऑप्शन सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका लोगो, सबटाइटल्स, ठीक है। अभी ये मैंने क्या किया, बेसिकली थीम ऑप्शन सेटअप्स किया है, बट यहाँ पे मेरे को टैब वाइज बनाना है। जैसे कि मैं हेडर का टैब बनाऊंगा तो हेडर्स के फंक्शंस आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे फुटर्स का अगर मैं मेनू क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे फुटर्स, क्योंकि इसके अंदर और बहुत कुछ करना है, बट अभी जो है वो मैंने आपको बताया है कि एक्चुअल में हमें थीम ऑप्शन कैसे क्रिएट करना होता है, उसका कोर्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा। उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पे कस्टम न्यू फील्ड भी ऐड कर सकते हो। हम तो जो वर्डप्रेस के अंदर जो फंक्शनलिटी कर रहे हैं वो तो हम ऐड करने ही वाले, बट अगर मान लो आपको कोई न्यू फील्ड्स भी ऐड करना चाहते हो, राइट, तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो वही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि थीम ऑप्शन जो होता है बेसिकली थीम सेटिंग्स, मेनू टाइटल्स, कैपेबिलिटी और कॉलबैक फंक्शंस होते हैं। जैसे कि थीम ऑप्शंस को रन करने के लिए फर्स्ट फंक्शंस होता है, सेकंड फंक्शंस होता है कि आपको कौन सी फील्ड्स आप गेट करने वाले हो, क्या अपडेट करने वाले हो, और उसके अंदर एक फॉर्म्स रहता है, फॉर्म्स के अंदर सारी फील्ड इनपुट फील्ड आती है, राइट। टैबिंग्स के लिए भी आएंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत हमें जेएस कोड ऐड करना होगा, एक्टिव, डी एक्टिव, फुटर, स्टाइल्स, राइट। तो यहाँ पे अभी हम सारी चीजें यहाँ पे सारी कस्टम करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप्स करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे करने वाले पहले तो हेडर्स और फुटर्स के अंदर जो मेनूज है, जैसे कि यहाँ पे हेडर फुटर्स के अंदर जो भी हमें फंक्शंस की जरूरत है, जो भी हमें ऑप्शंस की जरूरत है, उसके ऊपर से हम पहले वर्क करेंगे। देन आफ्टर फुटर्स के जो ऑप्शंस है, काफी सारा यहाँ पे हमें कस्टम कोड करना होगा, सो काफी सारा हमारा टाइम स्पेंड होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थीम ऑप्शंस क्रिएट करेंगे, यहाँ पे बैकएंड्स को पहले प्रॉपर सेट करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे डेटाबेस में कैसी वैल्यू सेव हो रही है, उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप हेडर फुटर्स को डायनामिकली सेटअप्स करेंगे। तो चलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेडर्स और फुटर्स को डायनामिक करना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।